चाहूँगा कि एक बार प्रेम से बोलिए श्री पूजनेश्वर महादेव की जय। ओम हर 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 महादेव। आप जाएं। साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों मैं गाजीपुर, जिसको लाहौरी काशी के नाम से जाना जाता है, गाजीपुर में तपोभूमि के नाम से करंडा एक ब्लॉक पड़ता है और करंडा के उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, जिसको शेरपुर तुलसीपुर के नाम से जाना जाता है। वो दीनापुर गांव सभा के अंतर्गत आता है। साथियों आज आप अपार भीड़ देख रहे हैं, भक्तों की है, और यहाँ पे संत श्री त्रिकालदर्शी श्री शिव पूजन बाबा जी महाराज का ये आश्रम है और ये भारत के पहुँचे हुए संतों में से, सिद्ध संतों में से इनका अवतरण इस धरती पर हुआ है। हमारे सामने यहाँ के जो महाराज जी हैं, जो राजेश मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है, चौबे जी हैं, राजेश चौबे जी हैं। मैं इनसे कुछ वार्ता करूँगा। बाबा को देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि महाराज जी जो त्रिकालदर्शी श्री शिवपूजन बाबा हैं, शयन की मुद्रा में हैं या ध्यान की मुद्रा में हैं। बाबा सब देख रहे हैं, आप इनका दर्शन आप लाइव देख रहे होंगे। ये बाबा जो है दर्शन आपको दे रहे हैं और शयन की मुद्रा में है, ध्यान की मुद्रा है। भक्त गण जो है बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़े अदब के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ आपका चरण स्पर्श करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं चौबे जी से बात करना चाहूँगा। महाराज जी आप पहले अपना परिचय दें। मैं राजेश चौबे, सचिव दिव्यलोक आश्रम श्री शिव पूजन बाबा। जी जी। तो महाराज जी आप बतावें कि बाबा का जीवन परिचय आप थोड़ा सा बता दें, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। देखिए मैं आपको एक ऐतिहासिक चीज़ बताऊं। जी जी। व्यक्ति जब बड़ा होता है जी तो अपना जीवन परिचय खुद वो बताने लगता है, क्योंकि उसकी शिक्षा दीक्षा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। लेकिन प्रभु त्रिकालदर्शी अंतर्यामी प्रभु शिव पूजन बाबा के विषय में जो कुछ भी जानना है या समझना है, जी जी, वो या तो इनके बाल्यकाल में जो इनके साथ रहे हों, जी जी, या तो फिर आगे जो भक्त इनके जीवन काल में आए हों और जिनकी मिन्नतें पूरी हुई हों। जी जी जी। क्योंकि प्रभु ने अपने विषय में सिर्फ एक बार इतना कहा था। एक महात्मा आए थे जटा वाले जी, और उनके मन में एक विचार आया था कि ये अगर प्रभु होंगे तो मेरे मन की बात जान जाएंगे, तो ये हैं कौन। तो वो जब आए तो उनको देख के प्रभु बहुत बिगड़े और कहे कि यह जाने आयल हुआ ना कि हम के हैं। हाँ। तो जहाँ से पृथ्वी चलल है वहाँ से हैं। वाह। तो इनके विषय में जहाँ तक आपने पूछा है, आपका सवाल है कि प्रभु का अवतरण हुआ तो किस रूप में लोगों ने इनकी पहचान की। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी आदरणीय श्री विद्याशंकर चौबे जी प्रभु के साथ पढ़े हैं। जी जी जी। एक साथ पढ़े हैं। अच्छा। तो प्रभु के वो सहपाठी भी रहे हैं और बचपन से ही हम लोगों को प्रभु के विषय में हमारे पिताजी बताते रहे हैं। जी जी। उन्होंने आर्मी में नौकरी की, बचपन में इनके साथ पढ़े। पिताजी जो हमारे बताते हैं कि बाल्यकाल में जब प्रभु शिक्षा दीक्षा ले रहे थे तो अपनी क्लास के ही नहीं अपितु पूरे स्कूल के सबसे तेज विद्यार्थी में से एक थे। जी जी जी। और ये गणित के सवालों को 9-10 विधि से लगाते थे। अच्छा। हाँ, और इनको जो टीचर पढ़ाते थे, पिताजी जो हमारे बताते हैं कि वो इनकी कॉपी नहीं जांचते थे, कहते थे कि शिव पूजन अपनी कॉपी खुद ही जांच लें, क्योंकि ये 9-10 विधि से लगाते थे सवाल। हाँ। कोई मास्टर गलती से अगर किसी दूसरे कमरे में कुछ गलत चीज़ें पढ़ा रहा है जी, तो ये उठते थे और जाके दरवाजे पे खड़े होके कहते थे कि बच्चा हूँ, भविष्य खराब हो जाए, गलत ना पढ़ावे के चाहिए, और इतना कह के आके बैठ जाते थे। अच्छा। और ये हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया तक पढ़े हैं वहाँ से। बाबा का संबंध करंडा के किस गांव से है। प्रभु का जन्म यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब कटरिया एक गांव पड़ता है जी। कटरिया गांव के एक वैश्य परिवार में प्रभु का जन्म हुआ। आपके पिता का नाम क्या है। गुलाब साव। गुलाब साव। और माता बसंती। माता बसंती। जी जी। आपके पिता का नाम गुलाब साव और माता बसंती। वो लोग भी धन्य हैं, वो माँ भी धन्य है जिनकी कोख से प्रभु ने इस क्षेत्र में अवतार लिया। जी जी जी। और हजारों भक्तों की कष्ट को दूर किया, लोगों को नया जीवन दिया। क्योंकि जिन लोगों का कोई नहीं, कहा गया है ना कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। तो ये देखा गया है कि जिसका कोई नहीं, जिसके पास पैसा रुपया नहीं,
वो प्रभु के दर्शन मात्र से ही तृप्त हुआ और उसकी सारी बाधाएं दूर हुई और वो खुशहाल जीवन जी रहा है। इसी के क्रम में ये लोग यहाँ बैठे हैं। जो साथियों, आप सुन रहे हैं, अभी चौबे जी ने बताया कि आप गणित को 6-7 तरीके से बताते थे। एक इतिहास का एक माइलस्टोन है, कलकत्ता के सत्येंद्र नाथ बोस हुआ करते थे, जो गणित के सवाल को कई विधि से बताए थे और 100 नंबर के पेपर में 110 नंबर उनको मिला था। बाबा भी उसी तरह से हैं और टीचर को जाकर के सजेस्ट करते थे कि गलती नहीं करना चाहिए, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। हम लोग शेयर कर रहे हैं बाबा की लाइफ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे प्रभु। हाँ बाबा, एक चीज़ और बताइए, मैं अक्रम से पूछ रहा हूँ। बाबा की शिक्षा दीक्षा इंटर तक है ना? हाई स्कूल तक है, शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक है, क्योंकि हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया से जब हमने टीसी निकलवाया प्रभु के, जी जी, तो इनकी शिक्षा दीक्षा 10वीं तक है। जी जी जी। लेकिन एक वो भी चमत्कार है जी। और सबके लिए रहस्य का विषय है। जी। प्रभु लिखते उर्दू में हैं, हाँ, उसको पढ़ते हिंदी में हैं, हाँ, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, उसका अनुवाद बहुत अच्छा करते हैं, हाँ, और सही मायने में केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, क्योंकि हमारे बच्चों को बहुत पढ़ाया है प्रभु ने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जी जी जी। तो जो फार्मूले बहुत गहरे होते हैं, जो चीज़ें बहुत गहरी होती हैं, वो पढ़ाते हैं ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो समझिए कि इंटर की, बीएससी की या बीटेक स्तर की, चाहे एमटेक स्तर की, सारी चीज़ें प्रभु को पता है। अच्छा बाबा, एक चीज़ आप बताएं कि बाबा का नाम गुलेरी शब्द क्यों पड़ा? देखिए, गूलर के वृक्ष की महत्वता सारे लोग जानते हैं जी। और क्योंकि इनको त्रिकालदर्शी कहा गया, हाँ। तो जब इनको त्रिकालदर्शी कहा गया तो ये धरती, आकाश, पाताल की सारी चीज़ें जानते हैं। ये मन में वहम मत रखिएगा। जी जी। आप अपने घर जो कुछ भी करते हैं, या जो यहाँ आते हैं या जो नहीं आते हैं, सबकी ये देखते हैं, सबकी ये सुनते हैं, इनको जो जिस रूप में पुकारता है। जी जी। एक हमारे आदरणीय राजेश वर्मा जी के फूफा अमेरिका में हुआ करते थे, वो आँख के बड़े अच्छे सर्जन हैं जी। तो वहाँ जब वो प्रभु को जिस रूप में याद करते थे, तो रात को स्वप्न में जाके प्रभु उनको वो चीज़ समझाते थे। जी। क्योंकि वो बड़े उच्च स्तर के डॉक्टर थे। जी जी। तो जब आते थे अमेरिका से तो हम लोगों को कहते थे, और वो जब अमेरिका से आते थे तो प्रभु उनसे वही बतिया करते थे जो वो सोचते थे। तो बड़ा आनंद आता है, है ना? इसीलिए इनको अंतर्यामी प्रभु कहा गया है। जी, जी, जी। ये सबके भीतर बाहर की जानते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और रही बात इतिहास के पन्नों में भी जाएंगे जब आप, तो यहाँ कृष्ण और राम ने भी जन्म जब लिया, अपनी लीलाएं की, तो उनके भी प्रशंसक रहे, उनके भी आलोचक रहे। जी जी। ये धरती है। बिल्कुल, बिल्कुल, और धरती पे जब यहाँ कृष्ण और राम ने भी अपनी प्रशंसा और आलोचना दोनों झेली है, तो प्रत्येक प्राणी को यही झेलना है। उसकी समालोचना भी होगी, उसकी आलोचना भी। देखिए बाबा, हम लोग की जो है निवेदन को स्वीकार कर रहे हैं, धीरे धीरे आँख खोल रहे हैं और हमको लगता है बैठ भी जाएंगे। हम लोग बाबा की कहानी की चर्चा कर रहे हैं। अभी देखिए, ये बड़ा गहन विषय है जी। इसको काफ़ी लंबे समय तक गाजीपुर जनपद वासियों को अध्ययन करना पड़ेगा। जी जी। और इनको मेरी इस बात पे एक न एक दिन मनन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जैसे मुंबई के लोगों ने साईं जी की महत्वता का वर्णन करके साईं जी को पूरे विश्व में फैला दिया, जी जी। उसी तरह हमारा आपका काम है। प्रभु सजीव हैं, इनके दर्शन का लाभ सबको लेना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और अपने शुद्ध विचारों से, जी जी, अपने अच्छे आचरण को दर्शाते हुए प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे प्रभु हो चाहे कोई संत हो, सबके प्रति आदर सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें आलोचनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि नदी जब पहाड़ को काटती है तो अपनी रफ्तार से नहीं काटती है, अपनी निरंतरता से काटती है। तो हम लोगों को भी ठीक उसी तरह अपने अच्छे विचारों का, प्रभु के गुणगान का प्रचार प्रसार सही तरीके से करना है। ऐसा नहीं कि प्रभु के प्रचार प्रसार को गलत माध्यम से फैलाना है। प्रभु सजीव हैं, जो चाहें वो आके दर्शन कर सकते हैं, जो चाहें वो देख सकते हैं। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोक टोक। बाबा एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, कुछ भाषा बाबा बोलते हैं, कुछ भाषाओं को आप शेयर कर सकते हैं? जैसे भैया शब्द भी कहते हैं। हाँ। और भी बहुत सी इनकी जो जैसे मलकार भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं, मौसा मौसी भी कहते हैं, मुनुआ भी कहते हैं। लेकिन बस ये जान लीजिए कि जिससे इन्होंने बात कर ली, जी जी, उसके भाग्य खुल गए।
कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा कोई संदेह वाला व्यक्ति हो तो वो मुझसे आके जरूर मिले। जी जी, इसमें तो बहुत से मैंने लोग ऐसा- होंगे जिनसे बात किए होंगे बाबा ने। अरे इनसे सारे लोग हैं, सबसे प्रभु ने आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन बात जी, की जी, है जी जी। सारे। अच्छा ये बताइए, ये दीवानगी क्यों है? क्योंकि प्रभु तो बोलते नहीं है। नहीं। ये तो जिससे एक बार बात कर लिए तो बहुत हो गया। हाँ, लेकिन उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हाँ, तब वो प्रभु के पीछे 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 दौड़ते दौड़ता हैं है। कि प्रभु कहाँ हैं, इनकी एक झलक मिल जाए। प्रभु ये भी कहते हैं कि अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। मैं भी आपके माध्यम से ये कहूँगा कि हमें अपने परिवार में अपने बुजुर्गों की देख रेख भी करनी चाहिए। प्रभु के यहाँ आने का सबसे बड़ा फल यही है कि हम अपने माता पिता की भी सेवा करें, संत समाज की भी सेवा करें, अपने परिवार के बुजुर्गों की भी सेवा करें, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो बिल्कुल सके। बिल्कुल। बाबा ये बताएं आप कि महाराज जी आते हैं तो क्या हर संडे को आ जाते हैं क्या? हाँ, ये प्रभु की अपनी इच्छा है। हर संडे को कहते हैं कि ये कचहरी है। अच्छा। यहाँ जो लोग आते हैं वो प्रभु के दर्शन से और यहाँ घूम के ही ठीक हो जाते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। अच्छा। जितने करीब करीब जिन जो विक्षिप्त लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जी जी वो आते हैं और बगैर दवा के भी ठीक हो जाते हैं। ऐसा जी जी। जिसको प्रभु माला दे दें, हाँ हाँ हाँ। जिसको अपने हाथ से कुछ प्रसाद दे दें, जी, जी, जी। उसके ठीक होने में कोई संशय नहीं है। जी, जी, जी। बकिया तो जाकी रही भावना जैसी, हर मूरत देखी तैसी। जी 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 अगर हम सच्चे मन से आते जी, हैं जी। तो हमारी मनोकामना के पूर्ण होने में कोई संदेह नहीं नहीं है। है। और अगर हमारे विचार ही दूषित हैं तो शर्मा जी आप भी जानते हैं कि नहीं, फल मैं भी हमारे जानता हूँ, जानता हूँ। बाबा को बहुत संसर्ग रहा है, बाबा के साथ में हम लोग भी रहे हैं और जानता हूँ आप भी रहे हैं और तमाम भक्त हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग शेयर कर रहे हैं बाबा का लाइव कास्ट, और साथियों आपकी सेवा में मैं ये जो है ये स्टोरी कवर कर रहा हूँ। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में देखिएगा और दूसरे को शेयर करिएगा, और निवेदन करूँगा कि एक प्रसाद स्वरूप एक बार ज़रूर यहाँ पर दर्शन करेंगे और दूसरे को भी बताएंगे कि यहाँ पर आइए। मेरा और हाँ, निवेदन बोलिए। है छोटा जी। सा, आपके माध्यम से एक मेरा छोटा सा ये निवेदन है जी जी। कि हम इस स्थान को जितना बढ़िया बना सकें, जी चाहे इस क्षेत्र में जो भी ऋषि मुनि रहे हैं उनका जो स्थान है जितना बढ़िया बन सके, जी, जी। उसके लिए निरंतर एक प्रयास करना है। और पूरे क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित करवाने के लिए मेरा जो प्रयास जी, है, जी। उसमें जो प्रयास कर सकें, सबको अपना अपना प्रयास करके इस क्षेत्र को पर्यटक स्थल घोषित करवाना है। क्योंकि यह ऐतिहासिक स्थल है, जहां यहाँ से 3 किलोमीटर पूरब में परशुराम जी का हाँ। जन्मस्थल है, जो विष्णु के अवतार माने गए हैं। बगल में जमदग्नि ऋषि हैं। हाँ, इधर तो कर्क सारे ऋषि लोग जानते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों राजनीतिक इच्छा नहीं हुई, सामाजिक इच्छा शक्ति नहीं जागी, क्यों आज तक यह क्षेत्र पिछड़ा रहा। इसके विषय में हम सभी लोगों को सोचना चाहिए, बहुत गंभीरता से सोचना पिछड़ा नहीं चाहिए। महाराज जी, वो समय आने वाला है, वो टाइम का वेट थोड़ा करना पड़ता है। तो मैं बहुत खुश नसीब अपने को और आप सभी लोगों को समझूंगा जी जी कि हम लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी इच्छा ये है कि जिला प्रशासन, यहाँ के तमाम राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल हैं, इस बात को समझें। इस जिले लहुरी काशी के इस क्षेत्र को पर्यटन की स्थिति से के रूप में जितना भी विकसित किया जा सके विकसित किया जाना चाहिए। जी, जी। क्योंकि यहाँ पे नागा बाबा, मौनी बाबा, कर्ण ऋषि महाराज, वर्तमान में पूजनेश्वर महादेव श्री शिव पूजन बाबा विद्यमान जी। हैं। तो ऐसे स्थान को ऐसे इसके विकास के लिए जो कुछ भी जिनको बन पड़े करना चाहिए। अपना मन मैला नहीं करना चाहिए और हमें आपसी विद्वेष को भूल के जी जी इस नेक काम में जिससे जो बन पड़े बिल्कुल निकलना चाहिए। के साथ आपका एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए, स्वागत करते हुए मैं